सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा पर निकले हैं। खिड़की से बाहर ढलती हुई सूरज की किरणें आपके सामने आ रही है। आसमान बिल्कुल साफ है और आपका दिल भरा है अपने सपनों से। लेकिन उसी शांत आसमान में अचानक एक ऐसा धमाका हो जो आपकी सांस तक छीन ले। ऐसी ही ये कहानी है 230 जिंदगियों की जो कभी पेरिस नहीं पहुंच पाई। एक हादसा जिसने दुनिया को हिला दिया और एक वजह जो इतनी छोटी थी कि सबने नज़रअंदाज कर दी। ये सिर्फ एक विमान नहीं टूटा था, ये इंसान की लापरवाही की एक कीमत थी। 1996 की गर्मियों में 17 जुलाई न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर खड़ी थी एक विशाल बोइंग 747 TWA फ्लाइट 800। ये उड़ान पेरिस जाने वाली थी, जिसमें सवार थे 212 यात्री और 18 क्रू मेंबर। लेकिन टेक ऑफ में हो गई थी लगभग 1 घंटे की देरी। वजह थी अनक्लेम्ड बैग। पर यह देरी उस दिन के भाग्य में लिखी सबसे छोटी त्रासदी थी। आखिरकार रात 8:19 पर फ्लाइट को उड़ान की अनुमति मिलती है। वह विशाल विमान आकाश की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। सब कुछ सामान्य लगता है, पर फिर मात्र कुछ मिनटों में, जब विमान लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर था, एक भयानक विस्फोट होता है। एक जोरदार धमाके के साथ विमान के आगे का हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और मध्य भाग और टेल सेक्शन आग की लिपटों में घिर जाता है। घबराए यात्री चीख रहे हैं। टेल सेक्शन ऊपर की ओर तेजी से नीचे गिरता है। विमान के टुकड़े 120 किलोमीटर दूर समंदर में बिखर जाते हैं और साथ ही बुझ जाती है 230 जानें। इनमें से कोई भी नहीं बचता है। इतनी भयानक घटना के बाद अमेरिका की NTSB और FBI दोनों जांच में जुट जाते हैं, क्योंकि आशंका थी आतंकवादी हमले की। 7 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद ब्लैक बॉक्स मिलता है, पर जैसे ही उसे सुना जाता है, चौंकाने वाली बात सामने आती है। न कोई चेतावनी, न कोई घबराहट। पायलटों की आवाज बिल्कुल सामान्य थी, यानी कि सब कुछ अचानक और बिना संकेत के हुआ। बम के कोई अवशेष नहीं मिलते, लेकिन कुछ सुराग मिलते हैं, तेल टैंक के हिस्सों पर जलने के निशान। अब इन्वेस्टिगेशन कर्ताओं ने इस हादसे को 3 जोन में बांटा। सबसे महत्वपूर्ण सुराग मिला सेंट्रल फ्यूल टैंक में, जहां की बीम जल चुकी थी। पर सवाल था, तेल टैंक आखिर कैसे फटा? इसके लिए 3 शर्तें जरूरी थी। तेल का वाष्प बनना, जो जल सकता है। टैंक का इतना कमजोर होना कि फट जाए। एक चिंगारी या आग का स्रोत। तेल जब गर्म होता है तो वाष्प बनता है और वो बेहद ज्वलनशील होता है। बोइंग ने दावा किया कि तेल कभी इतनी गर्मी तक नहीं पहुंचता, पर जांचकर्ताओं ने खोज शुरू की और पाया कि तेल टैंक के नीचे एयर कंडीशनिंग यूनिट थी। आगे जांच में पता चला कि उस दिन JFK एयरपोर्ट पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और उड़ान में 2 घंटे की देरी के कारण AC लगातार चलता रहा, जिससे फ्यूल टैंक 52 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया, यानी फ्लैश पॉइंट से ऊपर। जब जांचकर्ताओं ने बिल्कुल वैसे ही विमान में टेस्ट किया तो वे हैरान रह गए। AC की गर्म हवा ने सच में तेल को गर्म कर दिया। फिर उन्होंने टेस्ट किया कि अगर ये वाष्प फटे तो क्या टैंक फटेगा, और जवाब था हाँ, और कैसे। फिर आया सबसे पेचीदा सवाल, चिंगारी कहाँ से आई? पता चला वायरिंग बहुत पुरानी और घिसी हुई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, 5 वोल्ट की लो वोल्टेज वाली फ्यूल लेवल वायर को 350 वोल्ट की हाई वोल्टेज लाइटिंग वायर के साथ जोड़ा गया था। यहीं से एक शॉर्ट सर्किट हुआ, चिंगारी बनी और धमाका हुआ। TWA फ्लाइट 800, वो हादसा जिसने हमें सिखाया कि तकनीक सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। हर उड़ान अब सुरक्षित है क्योंकि हमने उनकी मौत से सबक सीखा। हर उड़ान एक वादा है जिंदगी का। चलिए मिलकर हम हर सफर को महफूज बनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।